बाइक फाइनेंस की जब भी हम बात करते हैं, तो सारे फ्रेशर कैंडिडेट को एक ही डर लगता है कि अगर बाइक फाइनेंस में जॉइन करेंगे, तो जो भी शोरूम में बैठेंगे, वहाँ पे मतलब एक कंपनी छोड़ के और भी 4-5 कंपनी रहेगा। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है कि सेल्स क्या होगा? क्या सेल्स का टारगेट कंप्लीट होगा? ये डर जो है बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट को मतलब लगता है। तो आज बात करेंगे कि अगर आप बाइक फाइनेंस में जॉइन करते हो, तो बाइक फाइनेंस में जॉइन करने के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? बाइक फाइनेंस में आपको क्या सैलरी एंड इंसेंटिव मिलेगा? बाइक फाइनेंस में जॉइन करने के लिए आपको कहाँ से जॉब अप्लाई करना पड़ेगा? और बाइक फाइनेंस का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? अगर आप बाइक फाइनेंस में काम करते हो, तो क्या आपको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा? इस जॉब से आपका रेवेन्यू जनरेट कितना होगा? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, व्हीकल फाइनेंस, इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी फाइनेंस रिलेटेड जॉब में अगर आप जानना ज जॉइन करना चाहते हो या फाइनेंस कंपनी को जानना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद जब भी मैं वीडियो डालूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। बाइक फाइनेंस में अगर आप जॉइन करना चाहते हो, तो आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपका 10+2 12 और ग्रेजुएशन। अभी 12 और ग्रेजुएशन क्यों मैं बताया, इसका भी एक रीज़न है। बाइक फाइनेंस सबसे पहले जान लेते हैं कि बाइक फाइनेंस कंपनी कौन-सा है। सबसे पुराना बाइक फाइनेंस कंपनी है आपका श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारा कंपनी मार्केट में लॉन्च हो चुका है और अभी प्राइवेट बैंक भी बाइक फाइनेंस कर रहा है। तो चोला फाइनेंस हो गया, आपका टीवीएस क्रेडिट, बजाज फाइनेंस, हीरो फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एटसेट्रा एटसेट्रा और बहुत कुछ। तो अलग-अलग कंपनी में अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन लगता है, लेकिन कुछ-कुछ कंपनी जो है 10+2 कैंडिडेट को भी कंसीडर कर रहा है, बाइक फाइनेंस में जॉइन करने के लिए। सैलरी आपका शुरू होता है 10,000 से लेके 15,000 फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट का सैलरी आपका डिपेंड करेगा आपके लास्ट विथड्रॉल के ऊपर। आप कितना लास्ट विथड्रॉल करते हो, उससे 20 या 30% हाइक देगा। ये आपके नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी आते हैं ड्यूटी टाइम। देखिए, बाइक फाइनेंस में अगर आप जॉइन करते हो, तो आपका मेन ड्यूटी टाइम होता है, आपको एक कोई भी आपके इलाका में जो भी शोरूम है, उस शोरूम में पोस्टिंग दिया जाता है। तो उस शोरूम का मतलब ओपनिंग टाइम से लेके शोरूम बंद होने के टाइम तक आपको उस शोरूम में बैठना पड़ेगा। अभी मेन जो चीज़ है टॉपिक, वो है मतलब फाइल कहाँ से मिलेगा? देखिए, आपको शायद लगता होगा कि एक शोरूम में 4-5 कंपनी बैठा हुआ है, तो वहाँ से आपको फाइल कैसे मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारा कंपनी जैसे है, उससे अलग-अलग कंपनी का जो है डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया अलग है। कुछ कंपनी में डाउन पेमेंट कम लगता है, कुछ कंपनी में डाउन पेमेंट ज़्यादा लगता है। कुछ कंपनी में जो है आपका फाइनेंस होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ कस्टमर को इमरजेंसी चाहिए होता है, को कुछ कस्टमर माइंड सेट करके आता है। जैसे अगर आप ऑयल रेपुटेशन कंपनी, एल&टी फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला, ये सब कंपनी में अगर आप काम करते हो, कुछ कस्टमर जो है पहले से माइंड सेट करके आता है कि मेरे को एल&टी फाइनेंस में ही मतलब फाइनेंस करवाना है। मेरे को चोला में ही फाइनेंस करवाना है। कैसे उनको माइंडसेट होता है कि उसके घर के बगल में कुछ कस्टमर ने वहाँ से मतलब इस फाइनेंस से लोन लिया है, उसका लोन अच्छा खासा चल रहा है। तो कुछ कस्टमर जो है पहले से माइंडसेट करके आता है कि मैं इसी फाइनेंस से फाइनेंस करवाऊँगा। सपोज़ एक कस्टमर ने माइंडसेट करवा के आया कि एल&टी फाइनेंस में फाइनेंस करके आऊँगा या चोला फाइनेंस में, लेकिन वहाँ पे दूसरे कंपनी भी उनको कन्विंस कर रहा है। लेकिन क्या होगा, कन्विंस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर का पहले से माइंडसेट तैयार रहता है। कुछ कस्टमर आपको जो है आपके फ्रेंड सर्कल से मिल जाएगा, आपके रिलेटिव में कुछ लोग ऐसा होगा जो बाइक लेना चाहते हैं फाइनेंस में, वहाँ से मिल जाएगा। अभी आते हैं जॉब अप्लाई के बारे में। देखिए, बाइक फाइनेंस का जो जॉब है, इसका जॉब का पोस्टिंग होता है बेसिकली लिंक्डइन एंड नौकरी में। नौकरी में जैसे कैसे जॉब सर्च करता है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना चुका हूँ। तो अगर आपको पता नहीं है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। और लिंक्डइन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। लिंक्डइन प्ले स्टोर से आपको जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। फेसबुक जैसे एक सोशल मीडिया ऐप है, लिंक्डइन एक जॉब का ऐप है। वहाँ पे अगर आप जाके लिंक्डइन में आपका अकाउंट करेंगे, वहाँ पे प्रीमियम अगर
सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ से आप जाके जॉब सर्च भी कर सकते हो। और ऐसे भी आपके जो लिंक में जितने भी लोग को आप फॉलो करेंगे वो लोग अगर मतलब जॉब पोस्टिंग करता है तो उसका भी वैकेंसी आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। फेसबुक में भी पोस्टिंग होता है। उसके बाद अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी बाइक फाइनेंस में काम करता है तो उसके रिकमेंडेशन से जॉब मिल जाएगा। उसके बाद बाइक फाइनेंस के जितना कंपनी है, उस कंपनी में जाके अगर आप बायोडाटा जमा करते हो, कंपनी का वैकेंसी आता है, तो वहाँ से आपको मतलब जॉब मिल जाएगा। कंपनी मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी-बड़ी कंपनी का बाइक फाइनेंस का ऑफिस होता है, जैसे एल&टी फाइनेंस का ऑफिस, श्रीराम फाइनेंस का ऑफिस, चोला फाइनेंस, ये सब कंपनी में जाके आपको मतलब बायोडाटा जमा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर वैकेंसी आता है तो वहीं से फ़ोन करेगा। और आप शोरूम में भी मतलब बायोडाटा जमा कर सकते हो। बाइक के शोरूम में वहाँ पे भी अगर वैकेंसी आता है तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका इंसेंटिव। और ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात बता दिया कि कस्टमर शोरूम में आएगा और वहीं से आपको मतलब फाइनेंस करवाना पड़ेगा। इंसेंटिव की बात थोड़ा कर लेते हैं। और इंसेंटिव से पहले और एक बार सैलरी की बात बोल लेते हैं। सैलरी आपको 10 से 15,000 आपका बेसिक सैलरी होगा। और आपको जो है एक्सपीरियंस बंदे को आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मिलेगा, 20, 25, 30 से आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। इंसेंटिव जो होता है आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से इंसेंटिव मिलता है। कैपेबिलिटी मतलब आपके जो सेल्स स्किल है उसके ऊपर, क्योंकि एक इंसेंटिव जो है आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आपका इंसेंटिव 5,000 से लेके 30,000 तक होगा। देखिए कोई भी कंपनी का इंसेंटिव मतलब इस स्कीम जो है हर महीने सेम नहीं रहता है, हर महीने अलग अलग स्कीम कंपनी लॉन्च करता है। तो जो भी लोग पूछते हो कि ये कंपनी में इंसेंटिव कम है क्या है, ये क्वेश्चन ही शायद गलत है, क्योंकि हर महीने इंसेंटिव चेंज हो सकता है। तो हाँ, ये बात पूछ सकते हो कि कौन सा कंपनी में इंसेंटिव ज़्यादा है। कुछ अच्छे-अच्छे कंपनी है, कुछ मतलब वेल रेपुटेशन कंपनी है, कुछ मीडियम इंसेंटिव वाला कंपनी है। देखिए कोई भी कंपनी बुरा नहीं होता, बुरा होता है उस कंपनी का मैनेजमेंट। तो ये जो इंसेंटिव है, ये इंसेंटिव जो है हर महीने चेंज होता रहता है, लेकिन बेसिकली आप 5 से 30,000 तक इंसेंटिव कमा सकते हो। ये आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप मतलब फाइनेंस कर पाएँगे 1 महीने में। टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट जो होता है मार्केट के हिसाब से दिया जाता है कि आपके शोरूम में कितना टारगेट चल रहा है दूसरे फाइनेंस का, उसी के हिसाब से टारगेट दिया जाता है। आपको लगेगा कि कैसे होगा, देखिए जैसे टारगेट भी बढ़ता है कस्टमर भी बढ़ता जाता है, तो इतना टफ नहीं है। अगर आपका डेडिकेशन अच्छा होगा, आपको अगर जॉब का ज़रूरत है, अगर आपके अंदर जॉब के लिए जज़्बा होगा तो आप कहीं से भी टारगेट कर ही लोगे। तो ये था आपका टारगेट भी मैंने बता दिया, सैलरी भी बता दिया, इंसेंटिव भी बताया, क्वालिफ़िकेशन भी बता दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा बाइक फाइनेंस में अगर आप सही से अच्छे से काम करते हो तो फ्यूचर में आप एरिया सेल्स मैनेजर में भी प्रमोशन मिल सकता है आपको। तो वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़, धन्यवाद।